अभी 2-3 ग्लास लगाना। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आज हम लोग महात्मा गांधी से जुड़े हुए सारे तथ्य को पढ़ने वाले हैं। वैसे कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर गांधी जयंती आने वाली है, और उस समय गांधी जी के जन्म से जुड़े हुए बात यहाँ पे आपको थोड़ा याद करना होगा। तो आज मैं चाहता हूँ कि आपको गांधी जी से जुड़ी हुई यादें आपको पहले ही याद करा दें, क्योंकि वो दौर था जब गांधी जी इस धरती पर थे, तो शायद ना जाने इनके जीवनी से जुड़ी हुई ऐसी ऐसी कहानियां चलती थी जो एक तरह से अभी के ज़माने की भले मिथक लगे, लेकिन उस ज़माने में इनकी कहानी फिल्मों से ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चलती थी। मतलब ऐसा कहा जाता था कि एक ऐसे महापुरुष हैं जो एक लकड़ी लेके चल देते हैं तो शायद अंग्रेज नतमस्तक हो जाते हैं। मतलब एक सभा जहाँ खड़ा हो जाते हैं वहाँ भीड़ लग जाती है, सो जाते हैं हड़तालें हो जाती है। एक ऐसे महान चेहरा रहे जिनका जिनका भारतीय आंदोलन की बात करें, स्वतंत्रता के आंदोलन में, तो 1914 के बाद इनका हुआ आगमन। लेकिन पहली बार यदि ये कांग्रेस में गए तो ये 1901 में गए थे। तो प्यारे बच्चों, ये महात्मा गांधी से जुड़े हुए सारे तथ्य आपको आज बताऊंगा कि महात्मा गांधी क्या थे, इनकी जीवनी में क्या घटनाएं घटी, इनके कितने पुत्र थे, इन्हें कहाँ गोली मारी गई, कैसे इनका मारा गया, फिर आगे इनका पढ़ाई लिखाई, सारी जुड़ी हुई बात पढ़ने वाले हैं। तो ये प्यारे बच्चों थोड़ा लंबा समय तक बने रहिएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या पढ़ाई आपके लिए यहाँ पे जरूरी सा है। चलिए, तो यहाँ हम देखते हैं रेलवे के विद्यार्थी जो आरआरबी एनटीपीसी रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे मैं कहूँ कि साकार करें सपना रेलवे में नौकरी का। तो बाबू, यहाँ आरआरबी एनटीपीसी जो है 2024 के लिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं महात्मा गांधी से जुड़े हुए हम सारे फैक्ट को अभी पढ़ने वाले हैं। और शायद ये गांधी युग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अभी आपको जो मैं बताने वाला हूँ वास्तव में बाबू ये गांधी युग की कहानी है। गांधी युग की कहानी है। और गांधी युग की कहानी कहाँ से प्रारंभ हुई, तो आपको यहाँ पे मैं कहूँ कि वास्तव में गांधी युग की कहानी 1915 से लेकर के 1948 1915 से लेकर के 1948 तक की कहानी गांधी युग से जुड़ी रही। तो प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं गांधी जी से जुड़े हुए कहानी, जहां आपको एक ही वीडियो में गांधी जी से जुड़े हुए सारे फैक्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप भूलिएगा नहीं, इस क्लास को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे हमें भी गांधी से जुड़े हुए फैक्ट देखने वाले हैं, जहाँ पे आपको बहुत बातें वैसे तो बताई गई है, लेकिन यहाँ पे मैं बताऊं तो गांधी जी का एक संक्षिप्त परिचय, गांधी जी का एक संक्षिप्त परिचय बताएं तो ये एक ऐसे महापुरुष हुए जो जो यहाँ पे कहा जाए तो मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से ये जाने गए। और यदि वैसे यहाँ पे कहा जाए तो इनके बारे में बहुत ऐसी कहानियां आपको मिलेगी। पढ़ाई के लिए विदेश का भी सफ़र इन्होंने किया, और विदेश में पढ़ाई भी करी इन्होंने, ब्रिटेन, इंग्लैंड, सारे जगह इन्होंने अच्छी पढ़ाई की। उसके बाद फिर इनकी जीवनी में नया दौर तब आया जब ये बैरिस्टर पे पद पे गए, और बैरिस्ट्री की लड़ाई करने के लिए गए। वहीं इन्हें ट्रेन से उतारा गया, फिर उसके विद्रोह भी बहुत सारा रहा इनके जीवन में। तो सारी कहानी अभी हम देखने वाले हैं। तो गांधी जी का एक संपूर्ण परिचय मैं लिखित के साथ बताऊं, थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। देखा जाए गांधी से जुड़े हुए परिचय क्या है, तो बाबू यहाँ मैं बताऊं, इनका जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। और कह दें तो यहाँ इनका वास्तविक नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी इनका
पूरा नाम था। यदि इनका पूरा नाम कहा जाए तो बाबू मोहनदास करमचंद गांधी, इन्हें लिए इसे हम एम के गांधी के रूप में जानते हैं। एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में जानते हैं। यही वो गांधी जी का यहाँ पे रूप है। और आज मैं ये भी चर्चा करूंगा कि गांधी जी का जो फोटो लगाया गया है और वो फोटो आखिर नोट पे कैसे आया, इससे पहले का फोटो कैसा था, आखिर नोट पे फोटो छपा इससे पहले का फोटो कैसा था, ये सब अभी आपको मैं बताऊंगा। इनकी माता के बारे में बात करूं तो इनकी माता पुतली बाई थे और पिता की बात करें तो करमचंद गांधी थे। तो इनके पिता के नाम के आधार पर ही इनके नाम में करमचंद गांधी लगा था। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आगे अभी देखिए बहुत सारे फैक्ट आपको मैं आज बताऊंगा। जहां देखो इनकी पत्नी, मात्र आपको जान के आश्चर्य होगा कि इनकी शादी 14 वर्ष में हो गई थी। तो इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी, जो बेरा यहाँ पे शादी की बात करें तो यहाँ 1883 में शादी हो गया। तो आप जैसे जोड़ सकते हैं कि 1883 और यहाँ पे 1869। अब यहाँ यदि आप माइनस कर लें तो कैसे होगा, तो यहाँ पे 13 13 9 4 13, यहाँ पे 1। मात्र बाबू 14 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी 1983 में हो गई, 1883 में हो गई थी। आगे देखा जाए तो बाबू यहाँ समझो कि इन्हें 4 पुत्र था, इनको 4 पुत्र था। और कौन कौन था, तो यहाँ पे हरिलाल, रामदास, मणिलाल, देवदास, मतलब गांधी जी के 4 पुत्र थे। वैसे अभी जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी इत्यादि जो गांधी का टाइटल लगा रहा है, सीमांत गांधी, तो ये सब जो टाइटल लगाया वास्तव में गांधी जी के वंशज से कोई मतलब नहीं रहा। गांधी जी का टाइटल शायद उनके पुत्र ने नहीं लगाया, हरिलाल, रामदास, मणिलाल, देवदास। बताओ यहाँ दास टाइटल लग रहा है, यहाँ लाल टाइटल लगा रहा है, लेकिन कोई गांधी नहीं लगाया। और यहाँ पे गांधी लगाने वाले की आज कोई कमी नहीं है। देखो इन्हें 5वें पुत्र की उपाधि के रूप में दिया गया जमुना लाल बजाज को। बाबू जमुना लाल बजाज को 5वीं पुत्र की उपाधि दी गई। हालांकि जमुना लाल बजाज जो था गांधी जी के बहुत बड़े शुभचिंतक थे और अच्छे मार्गदर्शन करता भी रहे थे। तो यहाँ देखो मतलब गांधी जी इनका मार्गदर्शन किए हैं, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि गांधी जी का ही ये मार्गदर्शन किए हैं। आगे देखा जाए तो आगे जरा देखो बाबू क्या क्या बात है आपके सामने। यहाँ पे देखो आगे बढ़ते हैं तो आगे जरा समझा जाए। लंदन में 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की और वकालत करने बंबई आ गए। मतलब कहा जा रहा है कि इनका बचपन तो वैसे सामान्य गुजरा। यहाँ के बाद आगे बढ़ने की बात करें तो लंदन में 1891 में ये बैरिस्टर की पढ़ाई किए और वहाँ परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वकालत करने ये बंबई आ गए। उस समय का बंबई अभी वर्तमान का मुंबई यहाँ पे है। और उसके बाद एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने इन्हें अपने फर्म की कानूनी कार्रवाई के लिए नियुक्त किया। मतलब दादा अब्दुल्ला ने इन्हें अपने फर्म की कार्रवाई के लिए नियुक्त किया। आगे देखो इसी सिलसिले में 1892 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु अफ्रीका गए और जहां वे सर्वप्रथम यहाँ पे नटलाल बंदरगाह पर उतरे। नटलाल कहा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका किसके कारण गए, तो दक्षिण अफ्रीका जो गए थे वो यहाँ पे दादा अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। ये वहाँ बहुत ही बड़े व्यापारी थे। और कहा जाएगा गांधी जी वहाँ किस बंदरगाह पर उतरे, तो वहाँ पे कदें नटाल, यहाँ पे नटाल बंदरगाह पर उतरे थे। आगे देखा जाए तो देखो 7 जून 1893 को गांधी जी ने यहाँ डरबन से
प्रीटोरिया जाने वाली ट्रेन पकड़ी थी। मतलब डरबन जगह से प्रीटोरिया जाने वाली यहाँ ट्रेन पकड़ी, और उस दिन गांधी जी के पास उसी ट्रेन की प्रथम श्रेणी का टिकट था। जैसे कि आपको कहानी सुनने को मिलता होगा कि गांधी जी मतलब क्लास 1 में जब बैठने गए तो उन्हें काले कह करके धक्का मार के उतार दिया गया। तो यहाँ पे उसी बात को समझो कि वो डरबन से प्रीटोरिया जाने वाली ट्रेन पकड़ी, और उसी दिन गांधी जी के पास ट्रेन में प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट क्लास की टिकट था, लेकिन रंग भेद के कारण उन्हें जबरन तृतीय श्रेणी में जाने के लिए कहा गया। मतलब कहा कि तुम काले आदमी हो, श्रेणी 1 में गोरे आदमी बैठते हैं, तुम इसके योग्य नहीं हो, इसीलिए उन्हें अलग कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर गांधी जी को बहुत धक्का लगा, और वहाँ पर उन्होंने जाकर के लड़ाई लड़ी भयंकर, और अंततः गोरे और काले में भेदभाव मिटाने का बहुत बड़ा संघर्ष उनके द्वारा लड़ा गया। देखो, नहीं जाने पर जबरन उन्हें पीट कर, मारपीट यहाँ पे पीट कर और मारिटवर्ग, पीट कर यहाँ पे नाम सटा कर दिया गया है मारिटवर्ग, मारिटवर्ग स्टेशन पर धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। तो कहा जाएगा गांधी जी को किस स्टेशन पर उतार कर धक्का देकर भगाया गया था ट्रेन से? तो मारिटवर्ग स्टेशन, जो कहाँ है बाबू? तो यहाँ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की ये कहानी है, और मारिटवर्ग स्टेशन पर उन्हें धक्का देकर उतार दिया गया। अब देखो, गांधी जी का जो यहाँ पे सफर शुरू हुआ, अब मान लो आप जहाँ पे आपके दिल को कुरेदा जाएगा तो वहीं पर आप ज़्यादा संघर्ष करोगे। तो यहाँ क्या कहा गया कि अब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में शपथ लिए कि यहाँ जब गोरे काले की यहाँ रंग भेद की नीति है तो इसको मैं मिटाने का काम जरूर करूँगा। तो ये काम समझो, आखिर गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका कौन ले गया? तो दादा अब्दुल्ला, वो अपनी व्यापारिक केस लड़ने के लिए उनको ले गया था। अब वहाँ जाके इनको ट्रेन में जैसे ही उतारा, बस ये समझ गए कि अब यहाँ पे लड़ाई लड़नी है, और वकालत वहाँ पे करने के लिए पहला लड़ाई लड़े कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। अब देखो जरा डेट के साथ देखते हैं, 1894 को यहाँ पे नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की है। वहीं पर वो जाकर के 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हो गई। 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी हो गया। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना हो गई, फिनिक्स आश्रम की स्थापना हो गई। 1910 में टॉलस्टॉय फार्मा की स्थापना, टॉलस्टॉय फार्मा बहुत बड़ा फार्मा था। आगे देखो, इस फार्मा की स्थापना जर्मन शिल्पकार कॉलेन वॉरव की सहायता से जोहान्सबर्ग में की गई थी। और आगे देखा जाए तो 1910 में हिंद स्वराज, हिंद स्वराज का पहला गुजराती संस्करण फिनिक्स द अफ्रीका इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस में स्वराज की व्याख्या की गई थी। तो अभी देखते हैं गांधी जी से जुड़े हुए जो साउथ अफ्रीका कहानी है वो क्या कहानी है। तो अब जरा देखते हैं यहाँ पे स्वराज की व्याख्या क्या क्या की गई है। तो देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए। जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को वास्तव में इन्होंने गांधी जी ये स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्र रूप से भाग लेने काम किए। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए, और गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले, जो उन्हें हम यहाँ कह दें उनके गुरुजी के रूप में भी थे, तो कह दें गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु कब बनाए? तो जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। आगे कहें बाबू, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें कुछ लोग भर्ती करने वाले सर्जेंट कहने लगे। मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण यहाँ पे जब क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था जो 1914 से 1918 के बीच चला, तो कहा जा रहा है कि जब वे प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों को कह रहे थे क्या कि सेना में भर्ती हो जाओ, तो वहाँ पर ये बात आई कि उन्हें सर्जेंट के रूप में ये संज्ञा दी गई थी। तो प्यारे बच्चों आगे हम देखते हैं, आगे देखा जाए तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब यहाँ पे साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो वहाँ पे सर्जेंट इसलिए उन्हें कहा जाने लगा क्योंकि वे भारतीयों को वो चाहते थे कि सेना में भर्ती हो, और सेना में भर्ती हो तो अंग्रेज हम लोगों से खुश होगा, और खुश होकर के वे भारतीयों को बहुत मतलब ये प्रोत्साहित करेंगे ताकि वो आज़ादी हमें दे दें। आगे देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की। जरा समझिएगा, 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की, और उसी दौरान गांधी जी को यहाँ पे कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई, क्योंकि गांधी जी ने ये मुस्लिमों को गांधी जी ने यहाँ पे अंग्रेजों के लिए सेना की व्यवस्था की थी, इसलिए उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया। आगे देखा जाए, गांधी जी ने नवजीवन गुजराती एवं यंग इंडिया अंग्रेजी का संपादन किया। मतलब गांधी जी कौन से पत्रिका का यहाँ पे उद्घाटन किए, तो गांधी जी नवजीवन एवं यंग इंडिया का यहाँ पे संपादन किए हैं। हरिजन पत्र का प्रकाशन तो 1933 में वो उन्होंने प्रारंभ किया था। तो पूछा जाएगा हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब किया गया, तो बाबू 1933 में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया गया। आगे देखा जाए, गांधी जी की आत्मकथा यहाँ पे है, गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मतलब सत्य के साथ इनकी परीक्षण जो हुई वो इन्होंने क्या, तो कह दें क्या कि वो जिंदगी के अंतिम दौर में ये अपनी जीवन की सत्यता का परीक्षण कर रहे थे, जिसमें कुछ ऐसी कहानियां हैं कि ये कुछ युवा युवती बच्चों के साथ ये निर्वस्त्र ऐसा कुछ कहानी देखने सुनने को मिलता है कि वो अपनी सत्य का परीक्षण कर रहे थे और अपनी आत्मबल का परीक्षण कर रहे थे। तो ये सब कहानी शायद आप लोग सुने होंगे, इसकी पुष्टि शायद किसी में किया गया कहीं पे। आगे देखा जाए तो गांधी जी की प्रिय भजन वैष्णव जन को तैनु कहिए, मतलब गांधी जी की प्रिय भजन के रूप में कहें तो वैष्णव जन को तैनु कहिए की रचना नरसिंह मेहता ने की थी। तो कहा जाएगा गांधी जी की प्रिय भजन कौन थे, तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, वैष्णव जन को तैनु कहिए, जो कौन लिखे हैं, तो नरसिंह मेहता। सारे फैक्ट गांधी जी से जुड़े हुए हम देखने वाले हैं। आगे देखा जाए तो गांधी जी के नेतृत्व में हुए प्रथम तीन संघर्ष के बारे में देखते हैं। वैसे गांधी जी जब 1915 में जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो यहाँ पर उनका जीवन वैसे भी संघर्ष से चल रहा था, और इनकी जीवन संघर्ष से यह चला भी। तो आगे देखते हैं इनके साथ वास्तव में कहानी कब शुरू हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह, जो यहाँ पे राजकुमार शुक्ल नामक का यहाँ एक बच्चा था, और बच्चा क्या कहा जाए तो गांधी जी के एक अनुयायी थे, और उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर के जब उन्हें लगा कि दक्षिण अफ्रीका में अच्छा लड़ाई लड़के ये आए हैं और शायद ये एक तरह से लीडर के रूप में भी रोल निभा रहे हैं, तो इसीलिए गांधी जी से कुछ जाकर निवेदन किए, और यहाँ पर राजकुमार शुक्ल गांधी जी को बुलाए कि आइए चंपारण में क्या हुआ था वास्तव में। तो चंपारण की बात दो लाइनें बता दूं आपको। जो चंपारण है, यहाँ पे कुछ अंग्रेजी अधिकारियों ने मजबूरन कहा था कि ये भारतीय किसान को कि तुम नील की खेती करोगे, और 3 कट्ठिया मजदूरी करवाया जाता था, मतलब 20 कट्ठे की खेती में 3 कट्ठे नील की खेती करनी थी। और नील की खेती वास्तव में क्या था कि जहाँ पर नील बोया जाता था वहाँ की भूमि बहुत उस्सर हो जाती थी, वहाँ पर कोई और फसल जल्दी अच्छा उग नहीं पाता था। तो इससे किसान प्रताड़ित हो गया था, और तब जाकर के किसान ने यह धरना दिया कि हम अब नील खेती नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ के जो अंग्रेजी अधिकारी थे उन्होंने कहा जबरन करने के लिए, तो राजकुमार शुक्ल उनमें से एक था जो गांधी जी को बुलाए और वहां पर गांधी धरना पे बैठ गए।
जब गांधी जी सड़क पे धरना धरना पे बैठे थे तो वहां पे कुछ भारतीय बिहारी लोग भी गए थे, अपना बाएं हाथ से चप्पल हाथ में लेके और वहां बैठे हुए थे कि जैसे ही लाठी चलाने आएगा गांधी जी मार खाएंगे और हम वहां पे भाग जाएंगे। तो ऐसे ऐसे भी लोग थे। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने एक लेटर लिखा और लेटर लिखते ही अंग्रेज के जो थे वहां पे कलेक्टर, जो वहां पे वास्तव में वहां पे था उसका जो क्षेत्र के ये क्षेत्र के अधिकारी थे, तो वहाँ पर वो आए और गांधी जी की ये अनुमोदन किया कि यहाँ पर कोई तीन कठिया मजदूरी अब नहीं करेगा, तीन कठिया खेती नहीं करेगा। और गांधी जी का एक आश्वासन पे उन्होंने ये बंद कर दिया। तो शायद लोगों के बीच ये आ गया कि इंसान नहीं, ये एक भगवान का रूप धारण कर लिया। फिर एक नई नई कहानी बनने लगी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो लाठी लेके चल देता है, लकड़ी लेके चल देता है, तो फिर ये पूरे हड़तालें हो जाती है, या कह दें अंग्रेज झुक जाते हैं। ऐसे ऐसे भगवान की कपोली वहाँ बातें चलने लगी। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, पहले तो चंपारण सत्याग्रह हुआ, फिर आगे यहाँ देखते हैं दूसरी कहानी क्या है। तो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल जो 1918, देखो 1917 में चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह आपको बता दिए। आगे देखते हैं दूसरी कहानी, देखिए बहुत मजेदार इतिहास, बहुत मजेदार कहानी है, आप बढ़िया समझिएगा तो बहुत मजा आएगा समझने में। देखो दूसरा है अहमदाबाद मिल मजदूरी। तो यहाँ पे 1917 में जैसे ही गांधी जी देवता बने, इंसान का रूप छोड़ देवता का रूप धारण किए लोगों के नज़रों में, बस यहाँ पे क्या हुआ 1918 में अहमदाबाद जो उनका अपना गृह राज्य पड़ता है गुजरात के अहमदाबाद, वहाँ पे गांधी जी क्या किए, वहाँ पे गांधी जी को बुलाया गया और वहाँ पे कहा गया मजदूरी मिल। तो वास्तव में क्या हुआ था कि जो वहाँ पे मजदूर लोग जो थे उनको वेतन, उस समय महामारी फैला था और महामारी फैलने के बाद कुछ लोगों को जो वेतन बढ़ाने की बात चल रही थी या जो बेरोजगारी भत्ता की बात थी, तो वास्तव में मजदूर ने कहा था कि हम यहाँ पे 50% बढ़ाने का बात। लेकिन क्या हुआ, सरकार वहाँ पे जो मालिक थे वो बोले नहीं हम 20% बढ़ाएंगे। तो ना तो किसान की बात ना मालिक की बात, उस समय 35% तक वहाँ पे बेरोजगारी भत्ता दिया गया। तो यही कहानी क्या हो गई कि अहमदाबाद मिल मजदूर हो गया। फिर आते हैं यहाँ पे खेरा सत्याग्रह। तो खेरा सत्याग्रह में क्या हुआ कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला आया और यहाँ पर क्या हुए कि कुछ लोग थे जो यहाँ पे ये भूख हड़ताल पे गांधी जी बैठ करके और कुछ लोगों को यहाँ मुक्त कराने का काम किए थे जो बेरोजगारी से जूझ रहा था। ये सब कहानी आगे अभी हम देखने वाले हैं। तो देखो क्या क्या बातें दी गई हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, मतलब यहाँ कह दें चंपारण सत्याग्रह, फिर कह दें अहमदाबाद मिल मजदूरी, फिर आगे कह दें खेरा सत्याग्रह। तो उसके आगे गांधी जी को धीरे धीरे जीत पर जीत मिलती गई और इसी जीत को आगे बढ़ाने में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिए। और कब किए, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का चल गया। और आगे देखा जाए तो असहयोग आंदोलन चलाने के लिए यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज फंड की स्थापना की। और उस समय आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1 करोड़ रुपया से अधिक वहाँ जमा हो गया था स्वराज तिलक फंड में। और उस समय शायद करोड़ बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। आगे देखा जाए, इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता मोहम्मद अली जी थे और मोहम्मद अली जी को गिरफ्तार कर लिया गया और तब उन्हें ये पहला आरोपी कहा गया। आगे देखा जाए, असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले में अंग्रेजों द्वारा दी गई कैसर ए हिंद की उपाधि यहाँ पे वापस लौटा दिए। तो बाबू कैसर ए हिंद की उपाधि किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया। क्यों दिया? तो क्योंकि भारतीयों को वो अंग्रेजों से लड़ाई जो हो रही थी 1914 से 18 के बीच जो विश्व युद्ध हो रहा था, तो भारतीयों को अंग्रेजों का सहयोग देने के लिए इस उपलक्ष्य में इन्हें कैसर ए हिंद कहा कि मतलब हिंदुस्तान का एक केसर है, ऐसा कहा गया। लेकिन फिर क्या हुआ, किसी भी प्रकार से भारतीयों को वहाँ कोई सांत्वना नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिला।
तब जाकर के ये कहा गया कि ये कैसर का हिंद हमें नहीं चाहिए, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। कहा हम आपके किसी भी काम में कोई सहयोग नहीं करेंगे, और असहयोग आंदोलन बहुत भयानक चला था। आगे देखा जाए तो यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे जमुना लाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। मतलब गांधी जी के जो अच्छे समर्थक और गांधी जी के पांचवे पुत्र भी कहते हैं, ये पांचवे पुत्र जो थे जमुना लाल बजाज, इन्होंने भी अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। तो कहा जाएगा राय बहादुर की उपाधि कब लौटाई गई, तो जब असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किए थे। कब शुरू किए थे, तो 1 अगस्त 1920 को शुरू किए थे। आगे देखा जाए, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च 1930 से किया। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो उन्होंने की थी वो क्या किया था, 12 मार्च 1930 को। और कहा जाए तो 78 अनुयायियों के साथ ये कुल यहाँ पे साबरमती आश्रम से लेकर बरघा तक ये यात्रा किए, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, नमक बनाकर कानून तोड़ने काम किए, जो कुल मिलाकर 29 दिन का ये सफ़र लगा था उन्हें। तो ये सब लंबी कहानी आपको आगे हम बताएंगे। 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी नोआखली बंगाल में थे। जिस दिन भारत को आज़ादी मिल रहा था उस दिन गांधी जी भारत में नहीं थे, वो नोआखली जो हम कह दें ये पूर्वी बंगाल में थे। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन के यहाँ पे बिरला भवन के भवन में नाथूराम गोडसे ने की। वैसे यहाँ पे गलत थोड़ा दिया गया है, बिरला भवन के जो हॉल था, और उस हॉल के बगीचा में उन्हें गोली मारा गया था। और वैसे नाथूराम गोडसे की बात कहते हैं तो बाबू नाथूराम गोडसे ने गोली ना मारी थी, उनके जो और सारे फॉलोअर्स थे उनने गोली मारा था, लेकिन इसकी पुष्टि कोई नहीं करता, ना हम करते हैं। तो यहाँ पे उनके साथी सब मारे थे, लेकिन यहाँ पे ये खुद पे अपने ब्लेम ले लिए थे। अंततः गांधी जी बोल गए थे कि नाथूराम गोडसे को फांसी में या फिर मृत्युदंड मत देना, लेकिन अंततः सरकारी प्रक्रिया में उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। आगे देखते हैं, गांधी जी की हत्या की मुकदमा नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे और मदन लाल पहलवा, विष्णु करकरे, दिगंबर बांगरे, दामोदर वीर सावरकर एवं नारायण आप्टे पर चला। मतलब हम कह सकते हैं कि कितने व्यक्ति थे, तो नाथूराम गोडसे एक हो जाएगा, ये दूसरा व्यक्ति, तीसरा, और आगे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। मतलब 8 व्यक्ति पर फाइनली ये मुकदमा चला, लेकिन 8 व्यक्ति को यहाँ फांसी की सजा नहीं होकर के सिर्फ अकेला एक मुख्य व्यक्ति जो थे उन्होंने कहा मैंने गोली मारा है, तब जाके इन्हें फांसी की सजा मिली थी। आगे देखते हैं, जिसमें नाथूराम गोडसे से एक नारायण आप्टे को फांसी की सजा हुई, जिसमें नाथूराम गोडसे एवं नारायण आप्टे, सॉरी यहाँ पे मैं एक और नाम छोड़ रहा था, 2 व्यक्ति को फांसी हुई थी, 2 व्यक्ति को यहाँ पे फांसी की सजा मिली थी। मेरी जानकारी में एक ही था, यहाँ पे 2 व्यक्ति थे, एक नाथूराम गोडसे और एक नारायण आप्टे को फांसी की सजा दी गई और बाकी सबको बरी कर दिया गया। आगे देखा जाए, गांधी जी हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज का नाम कौन था, तो यहाँ पे आत्मा चंद अग्रवाल थे। मतलब गांधी जी के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज का नाम पूछा जाएगा तो आत्मा चंद अग्रवाल, जो स्वतंत्रता की लड़ाई 1947 के बाद 48 में गोली लगी, तो इसके लगभग 7-8 साल बाद इन्हें फांसी की सजा मिला था। आगे देखा जाए तो भारत का एकमात्र समाचार पत्र हिंदू यहाँ पे, जिसने गांधी जी की हत्या का समाचार को पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया। मतलब भारत का एकमात्र समाचार पत्र हिंदू था जिसने गांधी जी की हत्या का समाचार को पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया, क्योंकि उस समय बिजनेस से जुड़े हुए फैक्ट उस पर चल रहे थे।
क्योंकि उन दिनों हिंदू के पहले पन्ने पर केवल विज्ञापन आता था, एडवर्टाइजमेंट आता था। तो गांधी जी का वहाँ पे ये नियम नहीं दिया गया। भले गांधी जी अपने ज़माने के बापू रहे होंगे, लेकिन इनका कोई यहाँ पे नहीं फोटो दे पाया। तो प्यारे बच्चों, अभी हम गांधी जी से जुड़े हुए बहुत ही मज़ेदार फैक्ट पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लगातार जुड़िए, क्योंकि गांधी जयंती आने ही वाला है। तो गांधी जयंती हमसे छूट ना जाए, सारी फैक्ट जान लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 अक्टूबर 1905 को गांधी जयंती के अवसर पर, यहाँ पे 2 अक्टूबर 1905 को दक्षिण अफ्रीका पीटर मार्टिन वर्ग स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई। और पीटर मार्टिन वर्ग स्टेशन पर ही गांधी जी को यहाँ पे धक्का देकर उतारा गया था, लेकिन वास्तव में यहाँ पे गांधी जी की वहीं प्रतिमा लगा करके आज बताया गया कि देखो काले गोरे की क्या रणनीति होती है। वास्तव में काले गोरे का भेद मिटाने वहाँ वो गीत भी गाते थे, काले गोरे से कोई भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, हमें और कुछ नहीं आता, हमें प्यार निभाना आता है। तो यहाँ पे ये बातें आगे देखने को मिलती है। महात्मा गांधी से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य को हम जरा समझ लें, तथ्य क्या क्या है। तो फैक्ट नंबर 1 देखो क्या है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को शुक्रवार को हुआ। मतलब याद रखिएगा, शुक्रवार को उनका जन्म हुआ, शुक्रवार को आज़ादी मिली और शुक्रवार को उनकी मृत्यु भी हुई। तो शायद शुक्रवार, और आज जो मैं क्लास करा रहा हूँ, आज का दिन भी शायद शुक्रवार है। तो शुक्रवार का दिन उनकी ज़िंदगी में अहम रहा। जन्म भी शुक्रवार को हुई, भारत को आज़ादी भी शुक्रवार को मिली और उनकी मृत्यु भी शुक्रवार को हुई। देखो, तो शुक्रवार को हुआ, वही भारत की आज़ादी भी 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार के दिन मिली थी। शायद किसी बच्चे को मालूम हो कि आज़ादी किस दिन मिली, तो याद रखिएगा शुक्रवार के दिन आज़ादी मिली थी। और गांधी जी की हत्या का दिन भी शुक्रवार ही था, जो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। तो शायद शुक्रवार का दिन अहम दिन था, जो उनका जन्म भी हुआ, भारत को आज़ादी भी मिली और उनकी मृत्यु भी हुई। और शायद आज जो क्लास हम चला रहे हैं, ये दिन भी शुक्रवार का दिन है। आगे देखा जाए तो गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्योंकि गांधी जी पुजारी किसके थे? गांधी जी पुजारी किसके थे? तो बाबू ये सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। सत्य और अहिंसा के पुजारी कौन थे? तो गांधी जी थे। तो देखो आगे क्या बातें बन के आ रही है। फैक्ट नंबर 3, महात्मा गांधी अपने माता पिता के सबसे छोटे संतान थे और इनसे 2 बड़े भाई और 1 बहन थी। कहने का मतलब यहाँ पे बातें क्या है कि गांधी जी अपने माता पिता के छोटे संतान थे और इनके माता पिता कुल 4 संतानें थी। इनसे बड़े 2 भाई और इनसे यहाँ पे 1 बहन थी। आगे देखा जाए फैक्ट नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी सभी भारतीयों से समानता दिखाने के लिए बिना सिले हुए कपड़े पहनते थे और इस विषय पर उनका कहना था कि वह तभी अपने पूरे शरीर को ढकेंगे जब सभी भारतीयों के पास पूरे तन का कपड़ा होगा। आपको जान के आश्चर्य होगा, जब सेकेंड गोल मेज सम्मेलन हो रहा था, गोल मेज का मतलब एक गोल टेबल पर भारतीय और अंग्रेज पहली बार बैठे थे। मतलब ऐसा अभी भी कई जगह हम देखने को मिलता है। कुछ ऊंचे और निम्न कास्ट में ऐसा भेदभाव अभी भी देखने को मिलता है कि ऊंचे कास्ट और निम्न कास्ट के लोग एक साथ बैठ नहीं पाते हैं अभी भी। हम कहते हैं ये बहुत दुखद बात है कि आज़ादी के शायद इतने साल बाद भी हमारे मन में ये असमानता बैठी हुई है। एक तरह से बहुत भयानक बीमारी है ये। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे बातें क्या चल रही है कि महात्मा गांधी बिना सिले हुए कपड़ा पहनते थे, सिलाकर नहीं पहनते थे, क्योंकि वो समझते थे कि हमारे भारत के जो ये आबादी है उस समय महज 40 करोड़ आबादी थी और 40 करोड़ आबादी भी शायद अपना पूरा तन ढकने कपड़े उसके पास नहीं थे और शायद आधा नंगे व्यक्ति रहते थे। उस समय ऐसी थी कि शायद एक धोती में शायद 3-3 लोग कपड़े पहन लेते थे। तो क्या कहा जाए उस गरीबी को। और उस गरीबी में गांधी जी ने चरखा चलाया और खुद वो सूत काटते थे और कपड़े बुनते थे, उसका उपयोग खुद करते थे। तो क्या कहिएगा, बहुत गरीबी की विडंबना थी। जब से ये सिंथेटिक कपड़े आए तब से शायद कपड़े की दुनिया में बहुत बड़ा क्रांति आया था।
तो देखा जाए, और मैं एक बात बताने के लिए भूल गया कि यहाँ पे जब गांधी जी को सेकेंड गोल सम्मेलन में जब वहाँ पे विंस्टन चर्चिल जो था वहाँ उसे बुलाया गया, तो उन्होंने पूछा कि शायद आप इतनी ठंडी में ये धोती पहन के आए हैं, कोट क्यों नहीं पहन के आए? तो बोले मैं पहन के आता, लेकिन वहाँ पर जितने कपड़े बचे थे उतना ही मैं पहन के आया, बाकी कपड़े तो अंग्रेज ले आए हैं। तो शायद ये ऐसे प्रखर व्यक्ति थे जो बेबाक बोलते थे अंग्रेजों के सामने। आगे देखा जाए, महात्मा गांधी के आंदोलन के दौरान अंग्रेजी हुकूमत किसी को भी तस्वीरें लेने की इजाज़त नहीं देते थे। मतलब महात्मा गांधी के आंदोलन के दौरान अंग्रेजी हुकूमत किसी को भी तस्वीर लेने की इजाज़त नहीं देती थे, और इस पर अंग्रेजी शासन का यह मानना था कि तस्वीर से आंदोलन और व्यापक हो सकता है। मतलब गांधी जी जब भी कोई आंदोलन करते थे तो उनका फ़ोटो नहीं लेने के लिए दिया जाता था, और क्या होता था कि कहता था यदि ऐसा फ़ोटो लेगा तो शायद आंदोलन भड़काऊ हो जाएगा। आगे 7 फैक्ट देखो, विश्व के इन सभी बड़े नेताओं ने गांधी जी के सिद्धांतों का पालन किया, और आगे यहाँ पे कहता है सान सू की और नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग भी इनकी बातों को माने। आगे फैक्ट देखें, गांधी जी को फुटबॉल खेल से बहुत लगाव था, और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी 3 फुटबॉल क्लब की भी स्थापना की। मतलब कहा जाए गांधी जी को किस खेल से लगाव था, तो वो फुटबॉल खेल था जिससे गांधी जी को बहुत भयंकर लगाव था। आगे फैक्ट 8 नंबर देखा जाए, गांधी जी को फुटबॉल खेलने से बहुत लगाव था, और तो ये बात बता ही दिए कि वो 3 क्लब की स्थापना किए थे दक्षिण अफ्रीका में। आगे देखो, BR अम्बेडकर जो यहाँ पे संविधान निर्माता जिन्हें कहा जाता, भीमराव अम्बेडकर साहब महात्मा गांधी के विरोधी थे, लेकिन महात्मा गांधी के आग्रह पर ही उन्हें संविधान सभा में शामिल किया गया। मतलब दोनों मतभेद था, और मतभेद कोई भयंकर मतभेद नहीं था, एक सामान्य वैचारिक मतभेद था, जो गांधी जी थोड़ा कुछ बात लेते थे, केंद्र में एक ही बात था, बस वैचारिक मतभेद रहा करता था। आगे बढ़ा जाए, स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान महात्मा गांधी 13 बार गिरफ्तार हुए। याद रखिएगा इस ऑब्जेक्टिव को, स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था उस समय महात्मा गांधी को 13 बार गिरफ्तार किया गया, और इस दौरान उन्होंने 17 बड़े अनशन किए। मतलब जब जब गिरफ्तार होता था तो वो अनशन भी करते थे, तो 17 बड़े अनशन किए, और लगातार 114 दिन तक भूखे भी रहे थे वो। मतलब भूखे व्यक्ति भी वो अपना जिंदगी गुजारे हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखो, सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता से संबोधित किया था, और राष्ट्रपिता से संबोधित 4 जून 1944 को इन्हें किया गया था, जो विदेश की धरती से किया गया था। आगे देखा जाए, आगे देखो, एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स गोल फ्रेम का चश्मा महात्मा गांधी के सम्मान देने के लिए पहनते थे। मतलब एप्पल कंपनी के जो फाउंडर थे वे गोल चश्मा इसलिए पहनते थे कि हम गांधी जी को सम्मान देना चाहते हैं। आगे देखा जाए, 13 नंबर फैक्ट, महात्मा गांधी की तस्वीर 1996 में भारतीय नोटों पर छपी। इससे पहले भी लगी हुई थी, लेकिन इतनी चर्चित फोटो नहीं थी। 1913 में इनकी फोटो 1996 में गांधी जी की तस्वीर नोटों पे लगी थी। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार कभी नहीं मिला, लेकिन इन्हें 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। मतलब इन्हें कभी नोबेल पुरस्कार मिला नहीं, लेकिन नॉमिनेट 5 बार किया गया। आगे देखा जाए, 1930 में गांधी जी को अमेरिका के टाइम मैगजीन द्वारा मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कहा जाएगा कि मैन ऑफ द ईयर गांधी जी को किस देश ने किया? अमेरिका ने। कब किया? तो 1930 में किया। भारत में 53 प्रमुख सड़कों, भारत में 53 प्रमुख शहर मतलब प्रमुख सड़क, भारत के बाहर 48 लड़कों का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया। सोचो, भारत में तो बहुत कम है, लेकिन भारत के बाहर 48 बच्चों का नाम रखा गया, और यहाँ पे 53 सड़कों का नाम रखा गया।
भारत की तुलना में नीदरलैंड में महात्मा गांधी के नाम से ज्यादा सड़कें हैं। सोचो, मतलब भारतीय लोग तो कम, नीदरलैंड के लोग महात्मा गांधी के विचार से ज्यादा प्रभावित हुए थे। आगे बढ़ा जाए तो देखो, गांधी जी का जन्म तो सबको पता है, अभी गांधी जयंती भी आने वाली है, तो हम हर साल गांधी जयंती मनाते रहेंगे और सत्य अहिंसा का हम बात करते रहेंगे। ना कभी हम सत्य बोलते हैं, ना हम कभी अहिंसा को मतलब अपनाते हैं, हमेशा हम झूठ बोलने का काम करते हैं और हिंसा को अपनाते हैं। तो गांधी जी की बात हम भले मतलब माना लें, यहाँ पे जयंती मना लें, लेकिन उनकी बातों पर कभी हम चलते नहीं। यदि मानव सत्य और अहिंसा की राह पे चल दे तो शायद यह धरा स्वर्ग बन जाएगा। आगे देखा जाए, उनका पूरा नाम तो आपको पता ही है, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी की मातृभाषा बाबू गुजरात के थे तो गुजराती थी। गांधी जी ने अल्फ्रेड हाई स्कूल में पढ़ाई किया, अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो कहा, अभी देखो, मैं कहूँ बापू किसने कहा गांधी जी को, तो गांधी जी को बापू कहे थे कौन, सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। और कौन सी, तब वो अफगानिस्तान की धरती से कहे थे। और यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे। और दिखा दें आपको नई बातें, गांधी जी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया, लेकिन मिला कभी नहीं, याद रखिएगा। गांधी जी को 1930 में दांडी मार्च नामक नेतृत्व उन्होंने किया। आगे गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किए थे। गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और हड़तालें किए थे। गांधी जी ने अपने जीवन में कई बार उपवास किए और 114 दिन का एक लंबा उपवास भी किए थे हुए। आगे देखा जाए तो गांधी जी को अमेरिका के टाइम्स ऑफ मैगजीन, यहाँ पे मैगजीन में 1930 में मैन ऑफ द ईयर से इन्हें सम्मानित किया गया था। आगे देखा जाए तो गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 को 24 घंटे उपवास करके दिन मनाया था। मतलब उपवास करके वे आज़ादी की लड़ाई लड़े थे और उस समय उनको जीत मिली थी। महात्मा गांधी की शादी 1883 में कस्तूरबा से हुई थी, जो मात्र 14 वर्ष की अवस्था में शादी हुई थी। आगे बता दें, गांधी जी के 4 बेटे थे, जो हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास था। और 5वें पुत्र के रूप में कहें, 5वें पुत्र किसे कहते हैं, तो बाबू यहाँ पे जमुना लाल बजाज को 5वें पुत्र की संज्ञा दी जाती है, जो गांधी से बहुत प्रभावित थे। आगे बताएं तो गांधी जी ने अपने जीवन में कई बार जेल की यात्रा की, 17 बार जेल गए थे। आगे बताया जाए, गांधी जी ने ग्रामीणों में विश्वास पैदा करने के लिए गांवों की सफाई का काम शुरू किए, जो अभी स्वच्छ भारत अभियान में मोदी जी भी भाग ले रहे हैं। गांधी जी ने अछूतों और निचली जातियों के लिए उचित व्यवहार की मांग की कि अछूतों का, उसमें भयंकर अछूत जाति चल रही थी। आगे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कुछ बातें जो है, ये गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाते हैं। आगे देखा जाए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले महात्मा की उपाधि दी और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी, मतलब दोनों में समझिए कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दी थी। मतलब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए महात्मा गांधी के लिए, और यहाँ पे राष्ट्रपिता कौन हो गए, तो ये महात्मा की उपाधि कौन दे दिए, तो यहाँ पे आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी आते हैं। तो यहाँ पता है कि शुक्रवार को जन्म, आज़ादी और यहाँ पे मृत्यु हुई। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन काल में कभी हवाई जहाज पे नहीं चढ़े, गांधी जी कभी हवाई जहाज पे यात्रा नहीं किए वो। आगे देखो, अमेरिका की टाइम्स ऑफ मैगजीन में ही तो आपको बताया मैन ऑफ द ईयर कहा गया। महात्मा गांधी 5 बार नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन कभी दिया नहीं गया। 1948 में पुरस्कार मिलने से पहले उनकी हत्या ही हो गई। गांधी जी ने 1931 में पहली बार रेडियो पर अपना भाषण दिया था। आपको याद हो कि शायद उस समय बहुत भयंकर दौर चल रहा था और 1931 में वे रेडियो पर पहली बार भाषण दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था और वो रेडियो पर ये भी कहे थे, महात्मा गांधी के नाम पर भारत में 53 प्रमुख यहाँ पे सड़कें और विदेश में 48 सड़कें हैं।
तो प्यारे बच्चों, हम चाहते हैं कि आज की क्लास को इतने पे ही हम ख़त्म करें। तो क्लास को आपको यदि पूरा क्लास जो किए हैं तो उन विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, इस क्लास को देखिएगा, गांधी जी से जुड़े हुए सारे फैक्ट आपको मिल गए। तो आज की क्लास में इतना ही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।